जय श्री माता जी। मैं संजय रोशन तलवार आज आपके सामने एपिसोड नंबर 19 आपके आगे पेश कर रहा हूं। और मेरे इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं निशांत और कविता। पहले अपर्णा करती थी, अब हमारी टीम बढ़ रही है। आप जो लोग हमें प्यार करते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मुझे ये प्यार को ग्रहण करने में और आनंद आ रहा है। आपसे बांटने के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे जीवन में श्री माता जी के सानिध्य में उनकी कृपा से उनके साथ बैठकर महसूस हुई, जो मेरे अनुभव हुए वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने कुछ भजन चलाए थे जिनके बारे में मैंने कोई बात नहीं करी, मगर वो चल गए भजन, क्योंकि वो उस कैसेट से थे, सहज साधना। और उनमें से एक था कि सहज की धाराओं का हम अमृत पीते हैं। तो उसके बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं की थी, तो मैं उसके बारे में कुछ जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत अहम ऐसा भजन है। जब मैंने आपको बताया था कि लखनऊ में जब वो एक हादसा हुआ था थ्री कैंडल वाला, उस समय मैं श्री माता जी के साथ यूपी के दौरे पे था, जहाँ मैंने कानपुर भी किया, मैंने प्रयागराज भी किया। तो वो ऐसा दौर था कि जिसमें हम लोग शुरू शुरू में जब दिल्ली से निकले थे तो हम करनाल में रुके थे, और करनाल में श्री माता जी और हम एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। शाम का वक्त था, माँ आराम कर चुकी थी लंच के बाद, और मैं अपना एक छोटा कैसियो लेकर निकलता था और हमेशा उसके बटन चलाते चलाते धुन न कोई धुन मेरे अंदर बहती थी और मैं कुछ लिख रहा था। हालांकि जब भी किसी जर्नी में होता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लिख रहा होता हूँ, कविता जो कि माँ के ही लेक्चरों पे आधारित होती हैं। ये श्री माता जी की ऐसी असीम हम पे कृपा थी कि जब भी वो कुछ बोलती थी, कुछ ग्रहण करके उसमें से फिर एक कपलेट या कोई कविता ऐसे निकलती थी। तो उस समय मैंने कुछ लिखा था, और जब श्री माता जी बाहर आई और बाहर बैठ के चाय पी रही थी, तो मैं अपना कैसियो लेके आया। तो श्री माता ने कहा, हाँ संजय, तो और कुछ भी आज आपने लगता है बनाया है तो सुनाइए। तो सुगत माँ अरे बड़े प्यार से आराम से चाय पी रही है और मैं अपना कैसियो बजा के वो गाना बना रहा हूँ। तो वो ही गाना था कि सहज की धाराओं का हम अमृत पीते हैं, जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। और फिर मेरे अंदर से जय शिवा निकलने लगा, और एकदम से वो शब्द जो मैंने जय शिव जी के ऊपर लिखे थे, जय शिवा गा रहे, ये हृदय का कमल सजा रहे। और जैसे ही मैंने श्री माता जी को ये सुनाया, श्री माता जी ने आनंदित हुए। श्री माता जी ने कहा कि एकदम हृदय में ऐसा लग रहा है कि शिव जी एकदम हमारा हृदय खोल रहे हैं। तो कुछ ऐसे संजोग की बात थी कि पूरे टूर के बाद श्री माता ने कहा कि जब दिल्ली में हम लोग वापस लौटेंगे तो शिव पूजा में आप प्लीज ये भजन गाइएगा। तो मैं तो बिल्कुल नतमस्तक हो गया, और ये पहली बार फिर भजन शिव पूजा दिल्ली में, जो कि 17C इंस्टीट्यूशनल एरिया में हुई थी, वहाँ पे हम लोगों ने सामने वाले मैदान में श्री माता जी ने मुझे इशारा करके पूजा के बीच में कहा कि अब वो वाला भजन गाइए। तो पहली बार जब मैंने ये भजन गाया तो हम सबको सच में, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि उस दिन सबके हृदय खुले और बहुत आनंदित हुए, और एक तरह से ये फिर शिव पूजा का भजन बन गया। और न जाने कितने साल श्री माता जी ने ये भजन मुझसे शिवरात्रि पूजा में गवाया। तो ये भजन मैंने आपको सुनाया, आप इसको सुनिए, इसमें से आनंद उठाइए, और इसके चैतन्य से आप देखिए कि कैसे श्री माता जी भी इसको इतना एंजॉय करते थे। तो ये तो थी बात जय शिवा वाले गाने की। फिर उसमें एक और भजन था पिछली बार जो हमने चलाया था कि जिन आंखों से बहता है करुणा का वो दरिया, उन आंखों की मालिक हैं मेरी प्यार भरी मैया। तो तब ये होता था कि श्री माता जी ने, मैं आपको बताया नहीं था, कुछ समय पहले श्री माता जी के साथ जैसे आमने सामने बैठना होता था, तो एक दिन श्री माता जी ने मुझे अपनी एक फोटो दी और मुझे कहा कि आप इस फोटो को के पे ध्यान करा करें, इसको देखा करें जब भी, तो आपके अंदर की जो सृजन शक्ति है वो और मतलब उभर के बाहर आएगी। तो वो फोटो मैंने श्री माता जी का संभाल के रखा, बड़े हृदय में मेरे, हमेशा मेरे हृदय वाली पॉकेट पे रहता था, और मैंने उसको कभी अपने से दूर नहीं किया। और मैं जब भी उस फोटो को देखता था तो मेरे अंदर से कविता बहती थी। मैंने कभी इसका जिक्र कभी भी नहीं किया, आज याद आ गया
क्योंकि ये जो भजन है, जिन आंखों से बहता है करुणा का वो दरिया, तो वो फोटो, मैं ये फोटो आपको इस प्रोग्राम के बाद मैं वो फोटो को दिखाऊंगा। आप देखिएगा कि माँ की जो आंखें हैं वो कितनी करुणामयी हैं, वो कैसे उनके अंदर से प्रेम बह रहा है, और वो प्रेम को कैसे मैं ग्रहण करता था कि उसको देखते देखते ऐसे ऐसे शब्द निकल जाते थे। और फिर वही भजन जब तैयार हुआ तो वो मेरे कैसेट सहज साधना के लिए तैयार किया, मैंने गाया। और श्री माता जी ने मेरे को याद है, हम विदेश के टूर में थे, जैसे कि 1988 से ही शुरू हो चुके थे हमारे टूर, और 89 में ये कैसेट की रिकॉर्डिंग हुई है। तो ये ताज़ा ताज़ा हमारे दिमाग में था। जब बाबा मामा मुझे लेके गए और हम लोग किधर, मेरे ख्याल है स्पेन या जर्मनी में, श्री माता जी के साथ बैठे थे, तो सब लोग अपनी अपनी कविताएं और भजन श्री माता जी को खाने के टेबल पे सुना रहे थे। तो मेरे मन में एकदम आया कि माँ मैं वो वाला आंखों वाला गाना गाऊं, और वो मैंने माँ को फिर वहां सुनाया पहली बार, जबकि वो रिकॉर्ड हो चुका था। तो श्री माता जी ने कहा, "हाँ, मुझे पता है कि ये तुम्हारा भजन जो है तुम्हारे ये कैसेट में है", और वो बहुत खुश थी सुन के। तो वो भी आपने सुना, जिन आंखों से बहता है करुणा का वो दरिया। तो ये तो रहा पुराने एपिसोड के बारे में, जो दो गाने मैं मिस कर गया था। इसकी एक छोटी छोटी झलक हम फिर से चलाएंगे अभी इस एपिसोड के बाद। अब मैं आपके पास आपको ले जाता हूँ उस दुनिया में जहाँ मैं माँ के साथ विदेश ट्रैवल करा था, निर्मल संगीत सरिता के साथ। और उन्हीं उन्हीं उसी 1990 वाले ही साल और 1991 में हम लोग सब लोग निर्मल संगीत सरिता रोम आश्रम में रहे थे। श्री माता जी के प्रोग्राम्स के लिए हम लोग वहाँ पे गुरुजी के साथ बैठ के हारमोनियम में प्रैक्टिस किया करते थे, और वहाँ पे सब लोग अपने अपने नए गीत, नए भजन कोशिश करते थे कि श्री माता जी को कैसे खुश किया जाए। तो उस समय हम लोगों ने कुछ तैयारी की, कुछ भजन तैयार हुए, और हम लोग का रोम में प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा। तो श्री माता जी बहुत खुश हो गई। उसी समय श्री माता जी ने फैसला किया कि हम लोग पूरे के पूरे सहयोगी रशिया जाएंगे। अब रशिया के दौर का श्री माता जी के दिमाग में आया, और उन्होंने गुइडो को कहा कि नहीं, इन सब के लिए एक बस करी जाए, और इस बस में आप बिस्तरे लगवाइए, क्योंकि ये बस इनको रोम से लेकर और पूरा यूरोप, ईस्टर्न यूरोप घूमती हुई ये तलयाती लेके जाएगी। अब ये रास्ता बहुत बड़ा है, इसको कई दिन लगते हैं जाने में। तो श्री माता जी ने हम लोगों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम रचा, ताकि जहाँ जहाँ ये बस होती जाएगी वहाँ वहाँ श्री माता जी के पब्लिक प्रोग्राम होंगे। और वहाँ वहाँ के सहयोगियों को बताया गया कि जो बस के आने का टाइम है, बस के पहुँचने का टाइम है, उसी के बाद ही वहाँ पे हॉल किया जाएगा और वहाँ के पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। मैंने शायद पहले पिछले किसी एपिसोड्स में इसके बारे में जिक्र भी किया होगा आपको। और मैंने चेकोस्लोवाकिया का एक आपको जिक्र किया था, पर मैंने जिक्र पे ही बात छोड़ दी थी। अब मैं थोड़ा विस्तार में आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। अब सच में क्या है कि जब हम लोगों को जाना पड़ा रोम से, तो बस तैयार नहीं थी और प्रोग्राम पूरा फिक्स हो चुका था, और पहला प्रोग्राम हमारा वियना में था, तो हम लोगों को रोम से वियना आना था। तो फिर श्री माता जी ने हमको बाय ट्रेन रोम से वियना भेजा। बस की कोई प्रॉब्लम थी, बनी नहीं थी, तैयार नहीं थी, तो बस ने हमें कहीं मिलना था, वियना में मिलना था। तो हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और फिर हमें खबर आई कि रात रात की ट्रेन में बैठ के हम लोगों को रशियन बॉर्डर पहुंचना है, और वो जो वियना से बस हमें मिलने वाली थी, वो वियना से रशियन बॉर्डर पहुंचेगी। तो इसलिए वो जो जर्नी थी, जो होनी थी, वो नहीं हो पाई। वो बस किसी तरह तैयार हो के वियना से जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं रशियन बॉर्डर पे वो बस को रोका गया था, और हम लोग वियना से हमने ट्रेन पकड़ी और हम रशिया के लिए गए। तो आधी रात को बस, 1:45 थे रात के, बस पूरी ट्रेन रोक दी गई, और सोल्जर्स आ गए हमारे कंपार्टमेंट में बंदूकें लेकर, और हमारे सबके पासपोर्ट ले गए। कहाँ ले गए कि जी वहाँ पे स्टैंपिंग होगी जहाँ पे हम लोग, तो हम लोग को पता चला कि हाँ, हम तो बॉर्डर पे कुछ एक आध किलोमीटर पहले खड़े हैं। और फिर वो चले गए, फिर कोई वापस नहीं आया। अब सारे कहें जी पासपोर्ट ले गए हमारा, और कुछ बोले भी नहीं। बाबा मामा मेरे साथ थे, दीपक वर्मा जी थे, दीपक वर्मा जी रशियन जानते थे, और हम थे। हम कुछ तो सोते सोते उठे, कुछ घंटों से चल रही थी गाड़ी, रुक गई एकदम, वो आए पासपोर्ट लेके चले गए। वो सारे अपने
बंधन दे रहे हैं, श्री माता जी को याद कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं। हम लोग बस्ती में थे क्योंकि माँ का काम था, कोई डरने की बात ही नहीं थी और हो वैसे ही रहा था, मस्ती में सब काम हो रहा था। फिर एक दो रशियन सोल्जर्स आए और कुछ चिल्लाने लग गए हमारे ऊपर। और दीपक वर्मा ने, क्योंकि वो रशियन जानते थे, उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि अपना अपना बैग लो और ट्रैक के रास्ते से चलना शुरू करो, तुम लोगों को तुम्हारी पेशगी होगी वहां पे। तो तुम रशिया क्यों जा रहे हो, क्या है? तो बाबा माँ कहते हैं ये क्या, ये श्री माता जी हमारा बहुत बड़ा टेस्ट ले रही। मैं कहा बाबा माँ, आप तो जो कहा जा रहा है करो, क्योंकि यहाँ माँ तो है नहीं है, माँ हृदय में है, माँ को हृदय में रख के चलते हैं। तो हम लोग अपने अपने बैग उठा के और हम लोग ट्रैक के साथ घसीट घसीट के ले जाने लगे। तो अब कुछ ऐसा था कि कुछ सहयोगी हमारे साथ रोम से आए हुए थे, तो वो हमारे बैग्स उठा रहे थे, हमें म्यूजिशियंस को उठाने नहीं दे रहे थे। तो बाबा माँ को आइडिया आया, बाबा माँ ने कहा कि चल संजय, तू और मैं ना भाग भाग के चलते हैं, ये जब पीछे से बैग लाते लाते इनको बहुत टाइम लगेगा। तो मैं और दीपक वर्मा भी हमारे साथ आ गए। तो हम तीनों भाग भाग के गए जहाँ पॉइंट पे, जहाँ पे वो लोग हमारा वेट कर रहे थे हमारे पासपोर्ट्स लेके, और बड़े कड़क वो जनरल थे और हम लोगों ने श्री माता जी के बैज पहने हुए थे। और जैसे ही हम वहाँ पहुंचे तो दीपक वर्मा ने कुछ रशियन में उनको बोला, तो फिर वो आके मुझे बुलाया। मेरे को बाबा माँ कहते हैं संजय, तेरी अंग्रेजी अच्छी, तू बोल इसके साथ। तो मैंने कहा, दीपक को कहा पता लगा इनमें से कोई अंग्रेजी समझता है। तो दीपक ने पता लगाया रशियन में बात करके। तो एक उनमें से जो एक बंदा था जो देख रहा था वहाँ पे ऑन दिस कस्टम्स का जो हेड था, बड़ा कड़क सा था। तो वो उसको, मैंने फिर ऐसे इशारा किया श्री माता जी के बैच की तरफ और मैंने कहा कूल कूल, ठंडी हवा, ऐसे करके। और बाबा खड़े थे और दीपक कुछ बोल रहा था वो रशियन में, तो उसने मेरे से अंग्रेजी में बात की क्योंकि वो अंग्रेजी जानता था। तो मैंने उसको बताया कि हम लोग तो केवल ये ठंडी हवा देने आए हैं आप लोगों को, जिससे कि आपके जीवन में शांति, अमन, पीस, हम उसके लिए, हम पीस के नुमाइंदे हैं, हम माँ का प्रेम बांटने आए हैं, मादर मादर करते रहे हम ऐसे। तो वो उसकी जो शक्ल थी वो थोड़ी सी बहुत सेटल कर गई और उसने कुछ रशियन में कुछ आवाज़ दी और वहाँ पे एक हॉल था बड़ा और वहाँ पे 5-7 उनके ऑफिसर्स आ गए। तो मैंने कहा कि यू एक्सपीरियंस दिस एंड यू फील पीस एंड वी म्यूजिशियंस वी सिंग, और ये हम पीस आपको देंगे आपकी कंट्री में जाके। तो जैसे ही मैंने कहा तो उन्होंने बैठ के वो चेयर्स में बैठ गए और मुझे आगे कर दिया। अब बाबा मुझे कहते हैं भाई ध्यान से करना, हमारा काम हो जाना चाहिए यहाँ पे। मैंने कहा माँ पे छोड़ते हैं। मैंने थोड़ा बहुत उनको अंग्रेजी में सहयोग के बारे में बताया, दोनों के हाथ आगे करे ठंडे, और पीछे से दीपक वर्मा कुछ कुछ ट्रांसलेट करते रहे रशियन में। और हुआ क्या, मिरेकल हुआ, उस सबको ठंडी ठंडी हवा आने लगी और सारे के सारों ने एकदम रशियन में कुछ बोला। हम लोग के लिए कुर्सियां लाई, हम लोग के लिए खाना पीने का इंतज़ाम किया, कुछ गाड़ियों का इंतज़ाम किया। वो गाड़ियां बुलाई गई और वो उनके जो अपने लोग थे वो भाग के गए। उन्होंने हमारे लगेज को अपने हाथ से लेके गाड़ियों में बैठा के हमको इतने प्यार से ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम वन एरिया टू दी अदर। जहाँ हमारी बस खड़ी थी, बस तक उन्होंने हमारा सामान रखा और हम लोग को कुछ खाने के लिए कुछ दिया और हम लोग को प्रणाम किया। और अंत में हमने बोला जय श्री माता जी, तो उन लोगों ने सब ने जय श्री माता जी किया। ये इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था हमारा कस्टम्स ऑफिसर्स के साथ। ना हमारे बैग्स खोले गए, नहीं तो कस्टम्स में चेकिंग होती है ना कुछ। वो सब लोग आत्म साक्षात्कार पा चुके थे और वो उस दुनिया में चले गए थे जिस दुनिया में हम लोग सब रहते हैं, श्री माता जी को हृदय में रख के प्रेम से बातें करते हैं। तो ये बात आज ये मैं आपके सामने साझा करना चाहता था इस एपिसोड में। अब मैं, अगर समय है, हमारे पास समय है कि हम थोड़ा और बोल सकें, बोल सकते हैं, ओके। तो मेरे को एक चीज़ और बहुत बढ़िया याद आ रही है कि जब हम रशिया गए तो वो समय इतना महत्वपूर्ण था कि हमारी जो बस थी वो, जिसमें हम बैठ के तलयाती जा रहे थे, शायद मैंने इसका जिक्र किया है पिछली बार कि कैसे हमारे पासपोर्ट्स उन्होंने बस में भी जब्त किए जब हम तलयाती जा रहे थे। और वो भी, वहाँ भी हम भजन गा रहे थे और वो हमारे भजन सुनते सुनते बेचारे ठंडे पड़ गए और उन्होंने हमको जाने दिया। पर उस समय कू हो गया, मतलब गोर्बाचोव की जो रेजीम थी, जो उनकी गवर्नमेंट थी, उसको गिराया गया था और वहाँ पे मिलिट्री रूल आ चुका था।
और हम उस समय पे घुस गए रशिया, और उस मिलिट्री रूल के समय पे उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दी, जबकि श्री माता जी का प्रोग्राम तलयाती में होना था। और हमारी बस जो थी उसको खैर किसी तरह वो श्री माता जी और सहज योगा और भजन एंड प्रेम एंड कूल ब्रीज कहते कहते हम निकल तो गए वहां से, बॉर्डर से अंदर चले गए रशिया के, मगर अब हम निहत्ते अकेले, क्योंकि हमारे पास कोई मदद नहीं थी किसी की भी। और बस ड्राइवर जो था वो थोड़ी देर चलते चलते आधी रात को बस ने धक 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 किया और बस रुक गई। तो मैंने दीपक वर्मा को कहा कि दीपक देख जरा, तो उसने जाके वो जो ड्राइवर था वो रशियन था, उससे पूछा रशियन में, तो उसने कहा कि एक्सल टूट गया है बस का, अब बस आगे नहीं जा सकती। आधी रात का समय था। अरे हम लोग सारे, कुछ लोग तो जिन्होंने अभी तक पूरी तरह श्री माता जी को हृदय में नहीं ग्रहण किया था, वो बहुत परेशान थे। हम लोगों को बस शांति थी कि माँ कोई ना कोई मदद आ जाएगी, और ऐसे ही वो हम बंधन देते गए, भजन गाते गए। और फिर एक आर्मी की कोई एक व्हीकल आई, उसमें से कोई आर्मी के लोग निकले, क्योंकि वहां पे कू हो चुका था तो आर्मी घूम रही थी हर जगह। उन्होंने देखा बस में ये लोग सारे फंसे हुए हैं। तो दीपक वर्मा जी का होना बहुत अच्छा था हमारे लिए, क्योंकि वो रशियन जानते थे। उन्होंने आर्मी वालों को क्या कहा, उसके बाद जी आर्मी वाले सब आए, हमें प्रणाम करा, हमारा सामान लिया और हमें एक बहुत बढ़िया आर्मी के होटल में ले गए। वहां जाके उन्होंने हमको अलग अलग कमरा दिया रहने के लिए, बस को ले गए उठा के ठीक करने के लिए, और कहा कि आपको हम खाना भी देंगे, बस ठीक हो गया हम आपको बस भी दे देंगे वापस। और फिर हमने कहा हमें एक फोन करनी है, हमने एकदम कबेला फोन लगाई श्री माता जी को। दीपक वर्मा जी थे, बहुत अच्छा था कि वो थे वहां पे। और वहां पे श्री माता जी ने जैसे ही, श्री माता जी तो डायरेक्ट फोन पे नहीं आए, मगर जो सहयोगी ने उठाया उसको हमने सारी बात बताई और श्री माता जी तक बात गई। तो श्री माता जी ने फिर डॉक्टर बोहडान, क्योंकि डॉक्टर बोहडान वॉज अ रशियन, तो वो वहां थे इत्तेफाकन, तो उन्होंने कहा कि आप लोग वहीं रुकिए, अब ये ओवरनाइट डॉक्टर बोर्डान कैसे भी ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। तो आप मानेंगे नहीं कितने घंटे लगे होंगे, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर बोर्डान, और वो कहाँ थे, कहाँ से भेजा माँ ने, पता नहीं कहाँ से, जैसे श्री हनुमान को भेज दिया हो। डॉक्टर बोर्डान हमारे होटल पहुंच गए, मतलब और 12-15 घंटे हम लोग वहां रहे और डॉक्टर बोर्डान पहुंच गए, और उन्होंने फिर, वो रशियन में बात कर सकते थे, फिर हमारे लिए ऐसे रास्ते खुले, ऐसे रास्ते खुले जैसे कि हम लोग कोई स्टेट गेस्ट थे रशिया के। और उन्होंने रेड कारपेट ट्रीटमेंट करी हमारे को तलयाती में। और हम लोग का श्री माता जी का एक प्रोग्राम आयोजन होना था, 30,000 लोगों ने आना था उस प्रोग्राम में। और वो 30,000 लोगों के बीच में मेरे को डॉक्टर बोडा ने मैसेज किया, श्री माता जी ने मैसेज दिया, इस संजय ये स्टेज तुमको संभालना है, क्योंकि बाबा मामा भी श्री माता जी के साथ फ्लाइट में आने वाले थे और एयर स्पेस बंद कर दी गई है, तो ना बाबा मामा आएंगे ना श्री माता जी आएंगे, मगर 30,000 लोग यहाँ इंतजार कर रहे होंगे, अब तुमको ये मंच संभालना। तो मुझे याद है पूरी निर्मल संगीत सरिता का एमसी मैं बन गया, मैं बोलता था, रशियन में ट्रांसलेट होता था। और हम लोगों ने, मैंने शायद इसका जिक्र किया पहले भी, कि हम लोगों ने सारी रात भजन गाए, सुबह 4 बजे तक हम भजन गा रहे थे, और लोग नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन, जहाँ फोटो देख आप वहाँ फोटो लिए गए, हर जगह वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन। ये था चमत्कार श्री माता जी के साकार रूप में। हम जैसे जो लोग कलात्मक हैं, जिनको श्री माता जी लेके जाती थी निर्मल संगीत सरिता के तौर पे, हम लोग के ये निजी ये अनुभव हैं इतने प्यारे प्यारे, जो हमारे को लगता है आपको बताना चाहिए कि श्री माता जी के समय में जब हम श्री माता जी को हृदय में रखते हैं तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी हो रहा है वो भी वही चाह रही हैं। जब हम मन में इसको मान लेते हैं कि जो भी हो रहा है मेरे साथ, अगर हम उसको ये मान लें, तो मेरा ख्याल है हम लोग के साथ कभी भी कुछ कुछ बुरा हो भी नहीं सकता। और हमेशा मैंने ये देखा है, मेरी खैर वहाँ एक एक्सपीरियंस है, ऐसे अनेक एक्सपीरियंस है, मैं आपके आगे साझा करूंगा जैसे जैसे एपिसोड आते जाएंगे, जैसे जैसे नए भजनों के बारे में मैं बात करूंगा, मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे एक लड़ी पिरोई श्री माता जी ने मेरे जीवन में मेरे को समझने के लिए कि सहयोग क्या है, श्री माता जी कौन है, और श्री माता जी को इतने नजदीक से जानना, इतने नजदीक से उनके हृदय में झांकना, और श्री माता जी का हमारे को देख के ठीक कर देना, मतलब कि उनकी आंखों में इतनी शक्ति है कि वो हमें देखती थी तो हमारे सारे चक्र साफ हो जाते।
और वही मेरे भजन में था कि जिन आंखों से बहता है करुणा का वो दरिया, उन आंखों की मालिक हैं मेरी प्यार भरी मैया। तो मैं यहाँ से ये एपिसोड को विराम देता हूँ और अगली बार मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक दौर शुरू हुआ था कबीर भजनों का, जबकि श्री माता के चरणों में बैठे थे और श्री माता जी ने कहा कि कोई कबीर की बात क्यों नहीं करता। पूर्ण सहयोगी थे और जो लिखते थे सहज था। तो मुझे कहा आप रिसर्च करिए और आप इस रिसर्च में आप कुछ इनके भजन बनाइए और सहयोगियों में मैं चाहूंगी कि लोग कबीर के भजनों में सहयोग को समझें। तो उस तरह फिर वो एक कबीर दास के ऊपर जो मेरी एक सीरीज बनी, वो 1991 से लेके 1994 तक 3 बने कबीर के कैसेट, कबीर सुर संगम, कबीर भजनामृत और कहत कबीर। तो मैं अगली बार आपसे एक तो कबीर भजनों के बारे में जिक्र करूंगा और उसके अलावा वो वाला कैसेट मेरा जो जागृति जो बना था सहज साधना के बाद 1992 में, उसकी भी एक बड़ी अजीब और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपके आगे पेश करूंगा। तो अभी के लिए विराम चाहता हूं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और अब श्री माता जी का जन्मदिन आ रहा है, कल है। सबको माँ के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। याद रखिएगा, माँ ने हमेशा कहा है ये मेरा जन्मदिन नहीं है, आपका जन्मदिन है। आपको मनाना है, आपको अपने को मेरे अंदर देखना है, आपको अंदर झांकना है, देखना मैं आपके अंदर बैठी हूँ, उसको जगाना है। जितनी बार मैं जागती हूँ आपके अंदर, आपके आचरण से दिखता है, तो लोग आपके साथ सहयोग में आते हैं, तब मैं मेरा जन्मदिन मना सकते हैं आप। इन बातों से मैं आज आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय श्री माता जी। सहज की धाराओं का हम अमृत पीते हैं, अमृत पीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। सहज की धाराओं का हम अमृत पीते हैं, अमृत पीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। आकाश से आओ या धरती से हमें उठाती हो, हमें उठाती हो। हृदय में बैठ महादेवी महालक्ष्मी कहलाती हो, महालक्ष्मी कहलाती हो। चैतन्य की बरखा को, चैतन्य की बरखा को जैसे हम पीते हैं, हम पीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। जिन आँखों से बहता है करुणा का वो दरिया, जिन आँखों से बहता है करुणा का वो दरिया, उन आँखों की मालिक है मेरी प्यार भरी मैया। जिन आँखों से बहता है करुणा का वो दरिया, जो अमृत पिया मैंने हंसने देवी माँ का, नशा चढ़ रहा है सहज जिंदगी का। जो अमृत पिया मैंने हंसने देवी माँ का, नशा चढ़ रहा है सहज जिंदगी का।
क्या मैं अर्पण देवी माँ को अपनी, अहम धर रहा हूँ कमल चरणों में। करूं क्या मैं अर्पण देवी माँ को अपनी, अहम धर रहा हूँ कमल चरणों में। बहे देह से मेरी ये लहरों का सागर, लुटा कर जिसे हो मजा जिंदगी का। जो अमृत पिया मैंने हंसने देवी माँ का, नशा चढ़ रहा है सहज जिंदगी का। जिसे खोजते हो वही मैंने पाया, इसी क्षण इसी पल वो साम्राज्य पाया। जिसे खोजते हो वही मैंने पाया, इसी क्षण इसी पल वो साम्राज्य पाया। चलो आज मिलकर इसे आजमा लें, सहज योग से बेड़ा पार हो सभी का। जो अमृत पिया मैंने हंसने देवी माँ का, नशा चढ़ रहा है सहज जिंदगी का। है सजदे के काबिल वो हर एक इंसान के जो बन गया हो तस्वीरें जाना। है सजदे के काबिल वो हर एक इंसान के जो बन गया हो तस्वीरें जाना। जो सूक्ष्मता की महता जानता है, इसी जिंदगी में स्वर्ग है उसी का। जो अमृत पिया मैंने हंसने देवी माँ का, नशा चढ़ रहा है सहज जिंदगी का। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया,
झिनी झिनी रे भीनी चदरिया। चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, ओढ़ी के मैली कीनी। ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरती चदरिया, झिनी झिनी रे भीनी 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 चदरिया।
Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. You are Mahakali, Mahalakshmi. You are Mother Adi Shakti. Your power within us when we feel it, our hearts rejoice in bhakti. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Shri Mataji, we love you. Shri Mataji, we love you. You are the supreme creator. You play the game of creation. You have given us Shri Ganesha for us to have realization. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Shri Mataji, we love you. Shri Mataji, we love you. Gods, goddesses of Vaikuntha, bless us when we get together on the shores of Ganapati Phule. Our hearts are united forever. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Shri Mataji, we love you. 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 Shri Mataji, we